नमो अरिहन्ताणं नमो सेताणं नमो वायरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सलोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते रत्नकरण श्रावकाचार्य ग्रंथ आचार्य समंत भद्र द्वारा रचित ये ग्रंथ आज से लगभग 1900 साल पहले लिखा गया है ना। फर्स्ट सेकंड सेंचुरी थर्ड सेंचुरी बोलते हैं, सेकंड और थर्ड सेंचुरी एडी में ये ग्रंथ लिखा गया। तो आज से लगभग 1800-1900 साल पुराना ये ग्रंथ है। और उसके ऊपर सदाशिव दास जी पंडित जी हुए हैं जयपुर में। वो आज से लगभग 150 पौने 200 साल पहले उनका जन्म हुआ। और उन्होंने उन्होंने उसके ऊपर टीका लिखी है। टीका मतलब उसके ऊपर कमेंट्री लिखी है, उसको विस्तार से समझाया है। तो हम सदाशिव दास जी ने जो टीका लिखी है उसके आधार पर हम इस ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं। तो सबसे पहले जब ग्रंथ प्रारंभ हुआ तो हमने परिचय देखा, हमने समंत भद्राचार्य का परिचय देखा, हमने सदाशिव दास जी का परिचय देखा, और उसके बाद हम प्रस्तावना पढ़ रहे हैं। तो प्रस्तावना में क्या बताया कि ग्रंथ की जो विषय वस्तु है, ग्रंथ में क्या लिखा गया है, क्या बताया गया है, उसकी चर्चा इस प्रस्तावना में है। हाँ, सब्जेक्ट क्या सब्जेक्ट है, क्या कवर किया गया है, वो सब्जेक्ट हम इसमें पढ़ रहे हैं। और ये जो प्रस्तावना लिखी है डॉक्टर हुकुमचंद जी भारत, उनने इसकी प्रस्तावना लिखी है। तो कल हम जो चर्चा कर रहे थे, कल हम किसकी चर्चा कर रहे थे? धर्णेन, पद्मावती, क्षेत्रपाल, उन सब की हम चर्चा कर रहे थे कि वो हमारे पूजने लायक नहीं है, है ना। हम्म। क्यों? क्योंकि वो यक्ष यक्षिणी है, वो व्यंतर देव हैं। और व्यंतर देव हमारे पांच परमेष्टियों में कहीं भी नहीं आते हैं, खुद है। है ना। तो पांच परमेष्टियों में हमारे कहीं भी व्यंतर देव नहीं आते हैं, तो वो हमारे पूजने लायक नहीं है। अभी तो इसकी भी गारंटी नहीं है कि वो सम्यक दृष्टि है भी कि नहीं है, क्योंकि जन्म से सारे के सारे व्यंतर जो होते हैं वो मिथ्या दृष्टि ही होते हैं। तो अभी तो उनका इतना भी नहीं पता कि सम्यक है भी कि नहीं है। फिर पूजने की बात तो बहुत दूर की बात है ना। हमारे यहाँ तो सिर्फ वीतरागता की पूजा की गई है। हमारे भगवान सब वीतरागी हैं। जिसको भी जो भी मोक्ष जाता है, मोक्ष मार्ग वो वीतरागता से शुरू होता है। हम्म। और जो भी आगे मोक्ष जाएंगे, जितने भूतकाल में मोक्ष गए हैं और वर्तमान में जा रहे हैं, वे बहुत बहुत सभी के चेंज है। सभी वो कैसे हैं? वो वीतरागता के मार्ग से ही मोक्ष जाते हैं, हम्म। है ना। इसके अलावा और कोई दूसरा मार्ग है नहीं। नहीं। ठीक है। अब इसकी और विस्तार से चर्चा होगी। अभी तो ये तो प्रस्तावना है, प्रस्तावना में जैसी बात लिखी है वो अपन थोड़ी सी बात लिखी है, तो उस हिसाब से कर रहे हैं। अभी तो जब ग्रंथ स्टार्ट होगा तो विस्तार से और चर्चा होगी, यथा योग्य जहाँ पे जैसी चर्चा आएगी। देखो, अपने पढ़ना है इसी प्रकार गुरु मूर्ता से ना। तो इसी प्रकार गुरु मूर्ता के संदर्भ में भी वह सचेत करते हुए लिखते हैं। देखो, तीन प्रकार की मूर्ताएं होती हैं, अपन ने चर्चा करी है। देव मूर्ता, गुरु मूर्ता और लोक गृहस्थ मूर्ता। मूर्त। तीन प्रकार की मूर्ताएं होती हैं। और ये जो मोक्ष को। मूर्ताएं होती हैं वो सम्यक दृष्टि जीव को नहीं होती हैं। ये तीन मूर्ताएं सम्यक दृष्टि जीव को नहीं होती। लोक मूर्ता में हमने क्या देखा था? लोक मूर्ता क्या है, क्या एग्जाम्पल है लोक मूर्ता का? कि नदी में नहाए और नदी में नहाने से हमारे पाप धुल जाते हैं। लोग बोलते हैं ना, हम गंगा में नहा के आए तो हमारे सारे पाप धुल जाएंगे। वो क्या है? वो लोक मूर्ता है।
गंगा में नहाने से कोई पाप निकल, तो फिर तो सारे जो भी पाप करे वो गंगा में चला जाए। वो गंगा तो खुद ही बेचारी, उसको गंदा कर रखा है। तो बोले कि जो गंगा में जाए वो उसके सारे पाप धुल जाएं। तो वो क्या है? वो लोक मूर्ता है। किसी ने बोला कि सम्यक शिखर चले जाओ और आपके सारे पाप धुल जाएंगे। स्वर्ग के द्वार खुल जाएंगे। ये क्या है? ये लोक मूर्ता ही है। सम्यक शिखर जाने से कोई किसी के पाप नहीं धुलते हैं। उसमें अगर ऐसे लिखा धुलने किताब लगे। में कि जो एक बार बंदे जो कोई ताई ताको नरक नरक पशुगति पशु नहीं होई। नहीं हुई। अब वो सब कहने की बात है कि वो तो भाव पूर्वक वंदना करो इसलिए बोला गया है। पर हम्म। उसको ऐसा लिटरली ऐसा मीनिंग मत ले लेना। इसका मतलब तो ये हुआ जो सब एक बार सम्यक शिखर चला गया मतलब हाँ। जैनियों की तो गारंटी हो गई। ये भाई नरक पशुगति में जाएगा ही नहीं। ये ऐसा थोड़ी है, वो तो फिर डोली वाला रोज चढ़ रहा है। हाँ तो जो उसको तो डोली चढ़ाने वाला है वो कितनी वंदना कर चुका है? हम्म। हजारों। तो उसके तो हजारों भाव सुरक्षित हो गए। एक भाव की क्या बात कर रहे हो आप? वैसे कुछ तो हुआ होगा उसका भी। अरे कुछ नहीं हुआ साहब। ऐसे हाँ सम्यक शिखर अनलेस कि चढ़ने उसके से कोई अगर होने लगा तो ये सब लोक मूर्ताएं हैं। ये हम्म। तो ऐसा बोला जाता है कि भाई भावों में विशुद्धता होनी चाहिए। अगर हम्म। आप तीर्थ स्थान पे जाते हो और भावों में विशुद्धता नहीं है तो फिर तीर्थ स्थान जाने का कोई फायदा कोई किसी प्रकार का औचित्य ही नहीं है। तीर्थ स्थान क्यों जाते हैं? कि भाई हम रोज अगर हम हमारे मंदिर में जाते हैं और मंदिर में जाने की बजाय हम किसी तीर्थ पे जाते हैं तो तीर्थ पे हमारे भाव ज्यादा विशुद्ध होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वहां पे हम भगवान से डायरेक्ट कनेक्शन बनता है। कैसा कनेक्शन? कि हमें पता है कि ये किसी ने बोला कि साहब यहाँ से जो है अजितनाथ भगवान मोक्ष गए। तो हमको हम्म, कैसा परिणाम आता है कि देखो ये कितनी पवित्र भूमि है, यहाँ से मोक्ष गए, कैसे तपस्या करी होगी, कैसे हैं, हम्म। कैसे उन्होंने जो है आत्मलीन हुए होंगे। तो अपने परिणाम ऐसे होते हैं और उनके आत्मलीन परिणाम से हमारा परिणाम बनता है कि मैं कब वैसे जो है मोक्ष जाऊंगा, मैं कब ऐसे परिणाम होंगे, मेरे कब ऐसा होगा कि संसार छूटेगा और मैं मोक्ष जाऊंगा। तो इसलिए वहां जाने की इसलिए इतनी बड़ी वो बताते हैं कि भाई वहां जाओ परिणामों में विशुद्धि होती है, इसलिए उसकी उपयोगिता इतनी बड़ी उपयोगिता है। बाकी अगर आप ये सोचो कि साहब मैं वहां पहुंच गया और वंदना कराया और हम्म। मेरे सारे पाप धुल जाएंगे, तो ऐसा ये सब हम्म, लोक मूर्खता है और उसके अलावा कुछ नहीं that's right। है। वो सब की सब लोक मूर्खता में है। फिर ये लोक मूर्ता, फिर देव मूर्ता। देव मूर्ता का क्या है? क्या हाँ एग्जाम्पल कि हुआ देव मूर्ता का? यक्ष यक्षिणी। कि भगवान के पास जाओ और भगवान के पास जाके मांगो कि हम्म। भाई भगवान ये मुझसे गलती हो गई है, मेरा हो गया, या मेरे में ये विपत्ति चल रही है, मेरी नौकरी नहीं लग रही है, मेरी नौकरी लगवा दो, या हम्म। मैं एग्जाम में फेल हो रहा हूं, मुझे पास करवा दो। हम्म। भगवान के पास जाके मांगना। और रागी द्वेषी देवों के पास जाके मांगना। वो सब कुछ देव मूर्ता है। ये सब कुछ देव मूर्ता के खाते में आता यक्ष यक्षिणी भी। है। हम्म, हाँ वो सब उसी में ही आ गए। यक्ष यक्षिणी सब रागी द्वेषी आ गए ना। हम्म। रागी द्वेषी के पास जाके मांगना। यक्ष यक्षिणी को तो भगवान ही माना है ना, तभी तो पूज या रहे हो। तो वो यक्ष यक्षिणी के पास जाके मांगना, भगवान के पास जाके मांगना, वो सब कुछ वो देव मूर्ता भीम। कहलाती है। फिर गुरु मूर्ता है। गुरु मूर्ता में गुरुओं के पास जाके कोई भी खोटे गुरुओं गलत। की परीक्षा नहीं करना। और हम्म, जो खोटे गुरु हैं जो उन्होंने बता दिया कि साहब हम तुम्हारा तुम हमें मानोगे तो हम तुम्हारे बिगड़े हुए काम बनवा देंगे। आते हैं ना टीवी में कितने गुरु आते हैं। वो कोई निर्मल बाबा है, उनने कहा कि साहब यहाँ आप 5 रुपए का नोट यहाँ आगे की जेब में रख लो तो आपका काम बन जाएगा। 100 रुपए आप पीछे की जेब में रख लो तो काम बन जाएगा। वहां चप्पल उल्टी रखाओ तो आपका काम बन जाएगा। वो क्या है? वो सब गुरु मूर्ता है। ये सब गुरु मूर्ताएं हैं। बिना परीक्षा करे गुरुओं को मान लेना, देवों को मान लेना, ये सब देव मूर्ता गुरु मूर्ता उसके खाते में आता है। तो अब यहाँ बता रहे हैं ये गुरु मूर्ता के संदर्भ में, इसी प्रकार गुरु मूर्ता के संदर्भ में भी वे सचेत करते हुए लिखते हैं। गुरु मूर्ता के बारे में सचेत करते हुए बताते हैं। जिनेन्द्र धर्म का श्रद्धान ज्ञान करी रहित होए,
जो नाना प्रकार का वेश धारण करी के आपको ऊंचा मानी, जगत के जीव नीते पूजा वंदना सत्कार चाहता, जो परिग्रह राखे है, अर अनेक आरंभ करे है, हिंसा के कार्यानि में प्रवर्तन करे है, इंद्रियानी के विषयानी का रागी संसारी असंयमी अज्ञानी निते गोष्ठी करता अभिमानी होए, आपको आचार्य पूज्य धर्मात्मा कहावता, रागी द्वेषी हुआ प्रवर्ते है। अब ये सब किसके बारे में बता रहे हैं? गुरुओं के बारे में बता रहे हैं। गुरु मूर्ता चल रही है कि कैसे गुरु, अभी सब ढूंढानी में लिखा है वही सब, अभी एग्जैक्ट जो जिस लैंग्वेज में लिख के गए थे उसी में लिखा है कि जिनेंद्र धर्म का श्रद्धान ज्ञान करी रहित होए। मतलब जो जिनेंद्र भगवान का जैसा जो जिनेंद्र भगवान है उनका तो श्रद्धान नहीं करे, उनका तो जाने नहीं कि भगवान का स्वरूप कैसा होता है, वो तो जानता नहीं है। और क्या करता है? वो नाना प्रकार के अनेक प्रकार के वेश धारण करता है। ये गुरुओं के बारे में, गुरुओं के बारे में देखे ना, जो दूसरे गुरु कैसे होते हैं, ये अलग अलग प्रकार के वेश धारण करते हैं। देखे ना अपन ने वैदिक लोगों में देखे ना कितने अलग अलग प्रकार के, कोई नागा बाबा हैं, कोई किसी अखाड़े के हैं, कोई किसी अखाड़े के हैं। ऐसे ही कोई सूफी बना हुआ है, कोई और सब जगह सब अलग, बौद्धों में भिक्षु बने हुए हैं, ये अलग अलग प्रकार के वेश धारण करे हुए हैं। तो बोले, क्या बोले, वेश धारण करी के आपको अपने आप को ऊंचा मानते हैं और जगत से अपनी पूजा करवाते हैं, वंदना करवाते हैं, सत्कार चाहते हैं, परिग्रह रखते हैं। हम्म साक्षात दिखता नहीं, ये दूसरे दूसरे धर्म वाले सब परिग्रह रखते हैं, सबके सब परिग्रह रखते हैं। तो बोले परिग्रह राखे हैं और अनेक आरंभ करे हैं। आरंभ मतलब आरंभ, आरंभ की क्रिया कैसी होती? मतलब अब परिग्रह तो रखते ही हैं, पर उन परिग्रह को चाहने के लिए जो क्रियाएं करते हैं, होता है ना कि जैसे अभी दूसरों के क्या करते हैं साधु वगैरह, ये बड़े बड़े उनके कीर्तन बड़े बड़े वो होते हैं ना, तो उसमें टिकट रखते हैं, लोग आते हैं पैसा देके टिकट खरीद के उनको सुनने आते हैं। वो क्या, वो सब क्या है? वो सब आरंभ की क्रिया है। पैसे कमाने का आरंभ हुआ ना, वो सब आरंभ, ये जो प्लानिंग हुई वो सब आरंभ है। ये प्लानिंग करते हैं, ये करते हैं, आज मैं यहाँ लगाऊंगा, आज मैं वहां लगाऊंगा, आज मैं यहाँ कीर्तन करूंगा, आज मैं वहां जाऊंगा, यहाँ इतने का टिकट लगाऊंगा, इतने का वो करूंगा, यहाँ इतना बड़ा पंडाल लगाना। हमारे महाराज कैसे होते हैं, मुनिराज? उन्हें किसी प्रकार का कोई भी आरंभ नहीं है। हम्म। वो इसलिए होते हैं कि आज मुझे यहाँ, आज मैं इधर रुका हूं तो मुझे चार लोग सुनने आए। नहीं, ऐसा नहीं है। उन्हें ऐसा होता है कि मैं यहाँ रुका हूं तो यहाँ मंदिर बनवाऊं, ऐसा नहीं है। अपरिग्रहे। ये सब आरंभ की क्रिया है, सब आरंभ की क्रिया है। तो बोले ये आरंभ करते हैं, आरंभ करे हैं, हिंसा के कार्यानी में प्रवर्तन करे हैं, हिंसा के कार्य करते हैं, इंद्रियों के इंद्रियानी के विषयानी का रागी, संसारी असंयमी अज्ञानी नित्य गोष्ठी करता अभिमानी होए। तो क्या बोला? हिंसा के कार्य करते हैं, इंद्रियों के विषयों में लगे हैं, रागी हैं, संसारी हैं, अभी भी पूर्ण संसार में हैं, असंयमी हैं, साक्षात दिख रहा संयम नहीं है, अज्ञानी से दूसरे जो दूसरों से गोष्ठी करते हैं, डिबेट करते हैं, जो खुद ही अज्ञानी है, और जब उनसे डिबेट में जीतते हैं तो क्या करते हैं? अभिमानी होते हैं कि देखो मैंने उनको हरा दिया, मैंने उनको, मैं देखो कितना ज्ञानवान हूं। हैं? तो अभिमानी होते हैं, खुद को आपको आचार्य पूज्य धर्मात्मा कहलाते हैं, कहावता, रागी द्वेषी हुआ प्रवर्तते हैं। खुद अपने आप को आचार्य कहते हैं, पूज्य कहलवाते हैं, धर्मात्मा मानते हैं। तो ऐसे रागी द्वेषी हुए प्रवर्तते हैं। मयूर जी ऐसे कह सकते हैं ना, वो पत्थर की नाव समान है, तो वो डूबे वो और उसको फॉलो करे वो हाँ, भी डूबे। हाँ, है ना, छह डाला में, ये डाला में हमने छह कर डाला में रीड है ना किया। कि ये जो कुगुरु कुदेव है वो कैसे हैं? वो सब पत्थर की नाव है। पत्थर की नाव कैसी होती है? वो पानी में डूबती ही है। आप उसमें चलोगे तो क्या होगा?
उस पार थोड़ी पहुंचोगे, डूब जाओगे, तो खुद भी डूबेगी और जो उसमें सवार होगा वो भी डूबेगा। ऐसे ही है जो कुगुरु कुदेव हैं, वो सब कैसे हैं? वो सब पत्थर की नाव है, उसमें जो भी उनके साथ रहेगा वो डूब जाएगा। अर युद्ध शास्त्र, श्रृंगार के शास्त्र, हिंसा के कारण आरंभ के शास्त्र, राग के बधावने वाले शास्त्रिनी को आप महंत भय उपदेश करे हैं, ते पाखंडी हैं। तो बोले क्या है? युद्ध शास्त्र, श्रृंगार के शास्त्र, हिंसा के कारण आरंभ के शास्त्र, राग को बढ़ाने वाले ऐसे शास्त्र, उनका उपदेश करके महंत बनते हैं, बड़े बनते हैं। तो बोले वे सब के सब कैसे हैं? वो सब के सब पाखंडी हैं, सब झूठे हैं, सब के सब झूठे हैं। जिनके नाना प्रकार के रसनी करी सहित भोजन में तत्परता, या ही ते कामादिक की कथा में लीन होए रहे, अर परिग्रह को बदावने के अर्थी दुर्ध्यानी हो रहे हैं। बहुरी जे मुनि साधु आचार्य महंत पूज्य नाम कहावे, अर लोकनी तहे नमस्कार कराया चाहे, अर वी कथा करने में विषयानी में मंत्र यंत्र तंत्र जप होम मारण उच्चाटन वशीकरणादिक निंद आचरण करे हैं, ते पाखंडी हैं। अभी सब कुछ बता दिया, सारे के सारे उनको एग्जेक्टिव्स दे दिए हैं। क्या? कि अनेक प्रकार के रस सहित भोजन करने में जिनकी तत्परता है, 56 भोग, फिर कामादिक में लीनता है, उनकी कथा सुनते हैं, परिग्रह को बढ़ाते हैं, दुर्ध्यानी हो रहे हैं, और जो मुनि साधु आचार्य पूज्य पूज्य नाम कहावे, मतलब अपने आप को वही साधु आचार्य महंत कहलाते हैं, और लोग से अपने आप को नमस्कार कराना चाहते हैं, वी कथा करते हैं विषय में, और मंत्र यंत्र तंत्र जप होम मारण उच्चाटन, उच्चाटन मतलब ऐसे श्राप देना, वशीकरण, निंद आचरण करते हैं। हम्म? जो जगत में निंदा योग्य है वैसा आचरण करते हैं, वे सब के सब पाखंडी हैं। तिन पाखंडिनी का वचन को प्रणाम करना, अर सत्कार करना, धर्म कार्य में प्रदान करना, सो पाखंड मूढ़ता है। बोले इनको जो मानते हैं वो क्या है? वो सब मूढ़ हैं, पाखंड मूढ़ हैं, वो मूढ़ हैं, अज्ञानी हैं, मूर्ख हैं। देखो, देखो यहाँ किसी को नीचा नहीं दिखाना है, पर यहाँ हमको इतना समझना है कि क्या सही है और क्या गलत है ना। यहाँ किसी को नीचा दिखाने की तो कोई बात ही नहीं है हमारे यहाँ। नीचा नहीं दिखाते हैं, नीचा नहीं दिखाते, पर इतना है कि अगर हम सही को सही और गलत को गलत नहीं मानेंगे जब तक, तो फिर हमें सच्चे झूठे की पहचान कैसे होगी? कि भाई ये बात गलत है, इसको जो मानने की बात जो मानते हैं वो सब गलत है, और ये बात सही है, और इसको सही मानोगे तो बात आगे बढ़ेगी। नहीं तो क्या होगा? वो उन्हीं में गलतियां ही गलतियों में भटकते रहोगे, उसी में ही अटके रहोगे, और बात आगे कभी बढ़ेगी नहीं। धर्म नहीं। देखो, प्रथम व दूसरे अधिकार में सम्यक दर्शन व सम्यक ज्ञान का निरूपण करने के पश्चात तीसरे चौथे व पांचवें अधिकार में चारित्र का वर्णन किया गया है। अभी ग्रंथ की विषय वस्तु, 8 अध्याय हैं इसमें, 8 चैप्टर्स हैं इस ग्रंथ में। तो हाँ, 8 चैप्टर्स हैं। तो जो 7 चैप्टर तो समंत भद्राचार्य लिख के गए थे। जो बीच में 6th चैप्टर है वो भावना अधिकार है। वो भावना अधिकार पंडित जी ने खुद लिखा है, और वो 225 का है, 225 पेजेस का वो अकेला, और वो भी और लिखना चाहते थे, लेकिन फिर उन्होंने कहा मेरे तो अब तबीयत ठीक नहीं है, कब मैं मर जाऊं, कब आयु पूर्ण हो जाए, इसलिए मैंने ग्रंथ फिनिश करके जाना चाहता हूँ। तो छठा अधिकार है वो उनका मौलिक लिखा हुआ है, उनका ओरिजिनल है, उन्होंने खुद लिखा है। और बाकी जो 7 हैं चैप्टर्स, वो 7 चैप्टर्स हैं, वो समंत भद्राचार्य के हैं। तो वो सदा सुखदास जी लिखा है छठा चैप्टर। हाँ, सदा सुखदास जी ने लिखा है। ओ, वो पंडित जी का लिखा हुआ है। अच्छा अच्छा।
तो उन्हें ये नीड क्यों थी सदाशिव दास जी ने पहले गाथाएं लिखी हैं, गाथाओं का फिर अर्थ लिखा है, कमेंट्री लिखी ना उन्होंने तो। अच्छा गाथाएं अच्छा। तो समंत भद्राचार्य की हैं, फिर उन्होंने ओ उनका अर्थ लिखा है। अब अच्छा जो अच्छा। छठा चैप्टर है उसमें कोई गाथा ही नहीं है, वो भावना अधिकार में कोई गाथा ही नहीं है। हाँ, सिर्फ सिर्फ उनका जो भावना अधिकार है वो भावना के बारे में, 12 भावना, 10 धर्म, वो सारी, और मैत्री भावना, वैसी भावनाओं का वर्णन है 225 पेज में। ओ हाँ, सोलह इसमें कारण, है ना। 16 कारण 6th भी है। चैप्टर सबसे बड़ा है, सोलह का देखोगे। नहीं, बार भावना ना। हाँ, 12 भावना, 16 कारण भावना, सारे सब 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 है, सबका सब है। इसमें चर्चा है। तो इसका मतलब 7th चैप्टर बहुत बड़ा है। 6th अच्छा चैप्टर चल सिक्स। गया है ना। 6th 6th चैप्टर है चैप्टर। वो भावना अधिकार, वो हाँ। बड़ा है ना। अच्छा और बाकी सबसे 7 बड़ा जो तो है वो क्या, समंत सम्यक दर्शन। भद्राचार्य के। सबसे बड़ा चैप्टर तो पहला है, नहीं, वो सम्यक गाथा, दर्शन। अब 41 उसमें श्लोक हैं, तो वो उस हिसाब से 150 तो श्लोक हैं, तो उन ओ 150 में से 41 पहले में 41। ही है, तो इसलिए उस हम्म, हिसाब से है। पर अब ये आपने, मुझे नहीं पता कि आपने सदाशिव दास जी की टीका पढ़ी कि नहीं पढ़ी। हम्म, 7 में तो सबसे बड़ा है पहला, पर ये, वैसे देखा जाए तो 6th सबसे बड़ा हम्म, हम्म। है ना। तो पर अगर आपने मयूर जी सदाशिव ये दास जी की टीका नहीं पढ़ी तो उसमें बीच छठा। में इंसर्ट किया हुआ है ये चैप्टर। हाँ, बीच में है, बीच में अच्छा, तो छठा। ये फील हुआ कि ये भी इंक्लूडेड होना चाहिए इस हाँ, तो मटेरियल में। उनका ऐसा ऐसा उनका मैं हुआ भाव कि आया। हाँ, उनसा उनको और भी लिखना चाहते थे। समय सार, हाँ। इसमें पढ़ा ना अपन ने, समय सार आदि भावनाओं पे लिखना चाहते थे, पर समय नहीं था तो वो उन्होंने कंप्लीट नहीं करा। ओके। देखो, प्रथम व दूसरे अधिकार में सम्यक दर्शन व सम्यक ज्ञान का निरूपण करने के पश्चात तीसरे, चौथे व पांचवें अधिकार में चरित्र का वर्णन किया गया है ना। 12 प्रकार के व्रत हैं, तो 12 प्रकार के जो व्रत हैं उनका 5 अणुव्रत, 3 गुण व्रत और गुण पर। 4 शिक्षा व्रत। तो ऐसे ये तीसरा, चौथा और पांचवा चैप्टर, ये अधिकार, उसमें चरित्र का वर्णन है। तो उसमें आचार्य समंत भद्र सम्यक दर्शन ज्ञान व अंतरंग चारित्र पूर्वक धारण किए गए व्रतों को ही चारित्र कहते हैं, वह लिखते हैं। अभी समंत भद्राचार्य ने जो बताया है कि किसमें ये जो चारित्र अधिकार है, चारित्र तीसरा, चौथा, पांचवा जो है अधिकार, उसमें से बोला है कि क्या, कि आचार्य समंत भद्र सम्यक दर्शन ज्ञान एवं अंतरंग चारित्र पूर्वक धारण किए गए व्रतों को ही चारित्र कहते हैं, है ना। हम व्रत किसे बोलते हैं? हम यूजली व्रत किसे बोलते हैं? हमने उपवास कर लिया तो हमने व्रत करा। हम ऐसा बोलते हैं ना, आज हमने एक टाइम खाना खाया तो हमने व्रत करा। हमने आज एक खाना नहीं खाया तो हमने व्रत करा। पर यहाँ व्रत क्या बोला है? कि व्रत सम्यक दर्शन ज्ञान और अंतरंग चारित्र पूर्वक धारण किए गए व्रतों को ही व्रत कहते हैं। और व्रतों की अब डेफिनेशन भी इसमें अलग है। वास्तव में व्रत क्या होते हैं वो सब इसमें चर्चा आएगी, जो 12 प्रकार के व्रत हैं। अब जिन्होंने थोड़ा स्वाध्याय कर रखा उनको तो पता है, पर जो नए जुड़े हैं उनको वास्तव में व्रत क्या होते हैं, अब इसकी चर्चा इसमें आएगी। व्रत होते क्या हैं और हम किसको व्रत मान बैठे हैं, हम्म। वो सारी चर्चा यहाँ पे आएगी, तो अपन पढ़ेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या है। राग द्वेष निवर्ते, हिंसादि निवर्तना कृता भवति, अनपेक्षितार्थ वृत्ति, कह पुरुष सेवते नृपनीत। कि राग द्वेष निवर्ते, राग द्वेष का अभाव हो जाने पर, हिंसादि निवर्तना कृता भवति, कि राग द्वेष का अभाव हो जाने पर हिंसादि पापों की निवृत्ति अपने आप ही हो जाती है। बात आई समझ में? अगर किसी का राग द्वेष खत्म हो गया, हम्म। है ना। राग अपन ने कल क्या बोला था? मोह। हाँ, राग मीन्स अटैचमेंट और हम्म। द्वेष मीन्स हेट्रेड। अगर हम्म। आपका राग और द्वेष दोनों ही समाप्त हो गए, तो बोले जो हिंसादि जो 5 पाप है ना, 5 पाप कौन से हैं? हिंसा, झूठ, चोरी, चोरी कुश्ती और मिथुन परिग्रह। परिग्रह। तो ये जो 5 पाप हैं, ये 5 पाप अपने आप ही छूट जाते हैं, इनको छोड़ना नहीं पड़ता है। अगर राग द्वेष छूट गए, क्योंकि ये जो 5 पाप होते हैं, इनके पीछे भी क्या है छुपा हुआ भाव? उनके राग दे। पीछे छुपा हुआ भाव है राग द्वेष। हम कोई भी पाप करते हैं
उसके पीछे छुपा हुआ भाव क्या है? राग राग द्वेष। द्वेष। हिंसा भी करते हैं तो राग द्वेष के कारण, झूठ भी बोलते हैं तो राग द्वेष के कारण। झूठ क्यों बोलते हैं हम? कि भाई हमें किसी ना किसी, या तो किसी से राग होगा या किसी से द्वेष होगा, तो फिर झूठ बोलते हैं, है ना। तो हर जो भी ये जो पाप होता है, उस पाप के पीछे छुपा हुआ क्या है? उसके राग। पीछे छुपा हुआ राग द्वेष है। तो बोले राग द्वेष का अभाव हो जाने पर हिंसादि पापों की निवृत्ति अपने आप ही हो जा, अपने आप ही छूट जाते हैं। निवृत्ति मतलब छूट जाते हैं। तो जब अगर किसी का राग द्वेष छूट गया है किसी व्यक्ति का, तो फिर पाप के बारे में उसको चिंता नहीं करनी पड़ती है। पाप तो अपने आप ही छूट गए हैं, उसको छोड़ना नहीं पड़ते, वो छूट गए हैं। तो क्योंकि अब एग्जाम्पल दिया है कि जिसे धनादिक की अपेक्षा नहीं है, वह पुरुष राजा की सेवा क्यों करेगा? राजा के पास क्यों जाते हैं? कोई ना कोई काम होता है। हमारे राजा तो अब बचे नहीं है, नेताओं के पास क्यों जाते हैं? कोई ना कोई काम लेके जाते हैं, नहीं तो नहीं, क्यों जाए हम? क्यों उनके आगे पीछे होते हैं? उनके पीछे इतनी तो सेना घूमती ना, ये लोग घूमते हैं। वो क्यों घूमते हैं? उनका कोई ना कोई, किसी ना किसी का काम अटका हुआ है। कोई ना कोई वो काम चाहते हैं, कुछ ना कुछ अपना चाहते हैं कि इनसे मेरा कुछ काम बनेगा आगे, तो इसलिए वो आगे चक्कर लगाते हैं उनके। तो बोले कि अगर किसी को, अगर धनाधिक की अपेक्षा ही नहीं है, अगर राजा के पास क्यों जाते थे पहले लोग? कि भाई कोई धन की प्राप्ति हो जाएगी, कोई चीज की प्राप्ति हो जाएगी। तो बोले अगर जिसको धन की अपेक्षा ही नहीं है, तो वो राजा के पास क्यों जाएगा? वो राजा के पास नहीं जाएगा क्योंकि उसको धन की कोई अपेक्षा ही नहीं है। राजा के पास जाने का कोई परिणाम होगा ही नहीं। तो ऐसे ही यहाँ बताया कि जिसको राग द्वेष का अभाव हो गया, उसकी हिंसादि पाप अपने आप छूट जाते हैं। और बोले जिसको धन की इच्छा नहीं है, वो राजा के पास भी नहीं जाता है। उसको जाने की, अपने आप ही वो राजा के पास जाना छूट जाता है, क्योंकि उसको धन की कोई इच्छा ही नहीं। देखो, पंडित सदासुख दास जी की ये वचनिका मात्र सामान्यार्थ नहीं है, इसमें यथास्थान आवश्यक विषयों का विस्तार भी किया गया है। संबंधित विषय अन्य ग्रंथों से भी उद्धृत किए गए हैं। जैसे हिंसा के प्रकरण में बहुत से छंद आचार्य अमृतचंद्र के पुरुषार्थ सिद्धि उपाय से उद्धृत किए गए हैं, क्योंकि अहिंसा हिंसा का जैसा उत्कृष्ट विवेचन पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में प्राप्त होता है, वैसा अन्य श्रावकाचारों में नहीं होता। नहीं। उन्होंने बोला कि अकेला इसमें रत्नकरण श्रावकाचार्य में समंत भद्राचार्य की ही बात, उन्हीं की ही बात नहीं है, दूसरे ग्रंथों का भी रेफरेंस से समझाया गया है इसकी, इस इन सदासुख दास जी की टीका में। तो बोले कहाँ से? बोले कि जो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय है आचार्य अमृत चंद्राचार्य देव का, है ना, आज से लगभग 1000 वर्ष पहले आचार्य अमृत चंद्राचार्य देव हुए हैं, और उन्होंने ये पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक ग्रंथ लिखा है। तो मतलब ये कब हुए? समंत भद्राचार्य 2nd या 3rd सेंचुरी एडी। अमृत चंद्राचार्य कब हुए? 10th सेंचुरी एडी। तो लगभग उनसे 700 साल बाद। और फिर सदाशिव दास जी हुए 18th सेंचुरी एडी, उससे उनसे लगभग 800 साल बाद, है ना। तो उन्होंने उनके ग्रंथों का सबका रेफरेंस दिया है सदाशिव दास जी ने, जो अमृत चंद्राचार्य हुए। और रत्नकरण श्रावकाचार्य तो है ही उनका ग्रंथ समंत भद्र का। पंडित श्री सदाशिव दास जी की भाषा वचनिका की सबसे बड़ी विशेषता षष्ठ भावना महाअधिकार की स्वतंत्र रचना है। अब देखो ये आ गया कि जो छठा, षष्ठ मीन्स छठा, सिक्स्थ, जो सिक्स्थ अधिकार है, सिक्स्थ चैप्टर है, वो भावना महाअधिकार बोला। महा मतलब क्योंकि इतना बड़ा है तो उसको महा कर दिया। महाअधिकार की स्वतंत्र रचना है। पंचाणु व्रतों की 5 5 भावनाएं ग्रंथकारों में, ग्रंथ ग्रंथांतरों में पाई जाती है। विस्तृत वचनिका होने से उनका विवेचन तो इसमें स्वाभाविक ही होता, किंतु इस अधिकार में अन्य भावनाओं का भी समावेश किया गया है, जिनकी जानकारी वे मुमुक्षु समाज को कराना चाहते थे, है ना। 5 अनुव्रतों की ऐसी 5 5 भावनाएं आएंगी, उसकी चर्चा अपन करेंगे, है ना। अहिंसा, सत्य, अचौर्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, ऐसे 5 जो अनुव्रत हैं, इनकी 5 5 भावनाएं बोले अलग अलग ग्रंथों में भी आई हैं।
तो उन्होंने यहाँ पे भी उन्होंने सोचा कि इसका उसको मैं यहाँ पे भी इंक्लूड करूं, क्योंकि जो अलग श्रावकाचार्य दूसरे श्रावकाचार्य हुए हैं उनमें इनका वर्णन आया है, और जो ओरिजिनल रत्नकरण लिखा था समंत भद्राचार्य ने उसमें नहीं था। तो उन्होंने कहा, मैं उनकी भावना आई कि मैं इसमें इंक्लूड करूं, तो इसलिए उन्होंने उसको इंक्लूड करा और बहुत विस्तार से उसका विवेचन करा है। तो उसकी चर्चा अपन करेंगे, इसलिए उन्होंने लिखा। और फिर लिखा जैसे 16 कारण भावना, 12 भावना, मैत्री आदि 4 भावना, 10 लक्षण धर्म, 4 ध्यान, 12 तप, बहिरात्मा आदि आत्मा के 3 भेद आदि का विस्तृत विवेचन उल्लेखनीय विशेषता है। ये इतनी सारी चर्चा आएंगी छठे अधिकार में, पढ़ेंगे। इस विवेचन में उनकी मौलिक प्रतिभा के दर्शन होते हैं। इसमें इनका उनका सदाचारी व उपदेशक विद्वान का व्यक्तित्व उभर कर सामने आता है। लगता है कि जैसे कि वे स्वयं विशाल सभा को संबोधित कर रहे हों। वे प्रतिपादित विषय को स्पष्ट करने के साथ साथ हृदय हिला देने वाली प्रेरणा भी देते हैं, जो अल्प शिक्षित व्यापारी पुरुष वर्ग एवं भावुक भद्र महिला वर्ग के हृदय तक पहुंचकर उन्हें उद्वेलित कर देती है, जीवन को सार्थक कर लेने के लिए प्रेरित करती है। यही कारण है कि उनकी यह सरल सरस्कृति आज जन जन की वस्तु बनी हुई है। अब देखो छठा अधिकार उन्होंने खुद लिखा, ओरिजिनल है, मौलिक मतलब ओरिजिनल। तो बोला इस विवेचन में उनकी मौलिक प्रतिभा के दर्शन होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ दूसरों के ग्रंथ जो लिखे हैं उस पे ही कॉमेंट्री, खुद भी अपने मन से भी लिखते थे, और खुद अपने मन से जो छठा अधिकार है वो लिखा है। तो बोले उससे उनकी मौलिक प्रतिभा है, प्रतिभा के बारे में, प्रतिभा मतलब समझते हो टैलेंट, है ना, तो उनका ओरिजिनल टैलेंट वो पता लगता है। फिर इनमें उनका सदाचारी व उपदेशक विद्वान का व्यक्तित्व उभर कर सामने आता है। तो बोले विद्वान तो थे ही, और उपदेश दिया है इस ग्रंथ के माध्यम से, सदाचारी भी थे, तो बोले उनका व्यक्तित्व वो सामने आता है। और लगता है जैसे कि वे स्वयं विशाल सभा को संबोधित कर रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि जैसे विशाल सभा, कोई बहुत बड़ी गैदरिंग में वो प्रवचन कर रहे हो, ऐसा लगता है। वे प्रतिपादित विषय को स्पष्ट करने के साथ साथ हृदय को हिला देने वाली प्रेरणा भी देते हैं, जो अल्प शिक्षित व्यापारी पुरुष वर्ग। अभी देखो जैन धर्म किसके हाथ में है? व्यापार, है ना? व्यापारी। वाणिया जैन वाणिया। धर्म है ना, बनियों के हाथ में है ना, वैश्य लोग हैं, वैश्यों के हाथ में है। हम्म, अभी जैन धर्म वैश्यों के हाथ में है। पहले कैसा था कि क्षत्रियों के जितने भी क्षत्रिय थे वो सब जैन क्षत्रियों के हाथ में था। फिर ब्राह्मण भी बहुत सारे जैन थे, है ना। ब्राह्मण मतलब क्या? जिनको पढ़े शास्त्रों का लिखे। ज्ञान हो वो सब ब्राह्मण, हम्म, है ना, वो सब ब्राह्मण कहलाते थे। अकेले वो ब्राह्मण उनसे ही मत जोड़ो कि जो वेदों का ज्ञान हो, वेद वाले तो अलग हैं। पर जैनों का भी, जिनको शास्त्रों का ज्ञान हो, जिस जिस भी वो जैन, वो भी ब्राह्मण, वेदों का ज्ञान हो वो भी ब्राह्मण, जिनको ज्ञान है वो सब ब्राह्मण, वो ब्राह्मण। तो क्षत्रियों और ब्राह्मणों के पास था जैन धर्म। फिर उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे समय बदलता गया तो वैश्यों के पास आ गया है कि भाई जो बनिए लोग हैं, व्यापार करते हैं, उनके पास आ गया है। तो यहाँ इसलिए लिखा कि जो अल्प शिक्षित व्यापारी पुरुष वर्ग, अल्प शिक्षित मतलब जो कम पढ़े लिखे हैं, हम्म, व्यापारी हैं, वैसे पुरुष वर्ग एवं भावुक भद्र महिला वर्ग। भावुक महिलाएं कैसी होती हैं? भाव। सेंटिमेंटल होती हैं, भावुक होती हैं, इमोशनल होती हैं। तो वो लिखा है कि इमोशनल भद्र। हम्म, भद्र का वैसे तो मतलब होता है सुंदर, प्योर भी है, सुंदर भी है ना। तो महिला वर्ग के हृदय तक पहुंचकर उन्हें उद्वेलित कर देती है, उनकी वाणी हृदय में उतरती है। सदासुख दास जी की वाणी हृदय में उतरती है, तो हृदय में उतरकर उद्वेलित कर देती है, जीवन को सार्थक कर देने के लिए प्रेरित करती है, प्रेरणा देती है कि भाई जीवन को कैसे सार्थक करा जाए। यही कारण है कि उनकी ये सरल सहज कृति आज जन जन की वस्तु बन गई है, इसलिए सब लोग इसका स्वाध्याय करते हैं। यद्यपि यह महाअधिकार पंडित सदासुख दास जी की मौलिक रचना है,
तथापि इसे उन्होंने अपनी कल्पना से नहीं अपितु परमागम के आधार पर बनाया है। अधिकार का आरंभ करते हुए वे स्वयं इस बात का उल्लेख करते हैं। बोले लिखा तो उन्होंने खुद ओरिजिनल है, पर वो सारा रेफरेंस जो है वो सब कुछ आगम से लिया है, पुराने ग्रंथों से लिया है, और उस ज्ञान को एक साथ करके, इकट्ठा करके फिर उन्होंने उसको लिखा है ना। वर्ड्स उनके हैं, पर बात कैसी है कि बात परमागम की है, पुराने शास्त्रों की ही है। देखो, जब उन्होंने ये छठा अधिकार लिखा तो उसके पहले ये लिखा है, अब श्री परम गुरुनी का प्रसाद करी परमागम की आज्ञा प्रमाण भावना नामा महाअधिकार लिखिए हैं। अब श्री परम गुरु की प्रसाद करी परमागम की आज्ञा प्रमाण भावना नामा महाअधिकार लिखे। परम गुरु कौन हुए? समंत भक्त। परम गुरु कौन? परम गुरु कौन होते हैं? परम गुरु होते हैं अरिहंत। अरे यस प्रभु। परम गुरु होते हैं अरिहंत। अरिहंत परमेष्टि को परम गुरु भी बोला जाता है। वैसे तीन गुरु कौन से हैं हमारे? आचार्य, उपाध्याय और साधु, ये तीन गुरु हैं। पर उनके भी गुरु कौन हैं? वो अरिहंत हैं, इसलिए उनको परम गुरु बोलते हैं, है ना। तो यहाँ बोला अब श्री परम गुरु नी, है ना। अब श्री का अर्थ नहीं, श्री अपन जब शुरू करेंगे ना ग्रंथ, जब उसका अपन करेंगे, तो अभी श्री परम गुरुनी का प्रसाद मतलब उनके निमित्त से, उनके आशीर्वाद से, उनके निमित्त से, हैं? करी परमागम की आज्ञा प्रमाण। और जो परमागम मतलब जो आगम लिखे गए हैं मुझसे पहले, हम्म, वो परमागम की आज्ञा लेकर उनमें जो बात बताई गई है प्रमाण, है, भावना नामा महाअधिकार लिखी है। वो उनकी आज्ञा लेकर, उनका ज्ञान लेकर मैं ये भावना नामक महाअधिकार लिखता हूं। और ये कैसा है ये भावना? भावना कैसी है कि समस्त धर्म का मूल भावना है। भावना ते ही परिणामनी की उज्जवलता होए है। भावना ते मिथ्या दर्शन का अभाव होए है। भावना ते व्रतानी में दृढ़ परिणाम होए है, व्रतनी में दृढ़ परिणाम होए है। भावना ते वीतरागता की वृद्धि होए है। भावना ते अशुभ ध्यान का अभाव होए, शुभ ध्यान की वृद्धि होए है। भावना ते आत्मा का अनुभव होए है, इत्यादि हजारा गुण निकू उपजाने उपजावने वाली भावना जानी। भावना को एक क्षण हूं मति छोड़ो। अभी भावना की इतनी बात बताई है कि भावना क्या है, कि बोले ये भावना कैसी, वो समस्त धर्म का मूल है। और भावना से परिणामों की उज्जवलता होती है, मिथ्या दर्शन का अभाव होता है, व्रतों में दृढ़ता आती है, वीतरागता में वृद्धि होती है, अशुभ ध्यान का अभाव होता है, शुभ ध्यान की वृद्धि होती है, आत्मा का अनुभव होता है। तो बोले इसके हजारों गुण हैं उपजाने वाली, हजारों गुण को उपजाने वाली है ये भावना। इसके इसको एक क्षण भी मत छोड़ो। हम्म? कोई भी कार्य करते हैं उसके पहले भावना भाते हैं। कोई भी कार्य करते हैं ना तो उसके पहले भावना भाते हैं। तो ये इसलिए ये बताया कि कोई भी कार्य उसके पहले भावना होना जरूरी है। अगर बिना भावना से करोगे तो वो कार्य होता भी नहीं है, अच्छे से होता ही नहीं है कार्य। इसलिए पहले भावना, भावना। तो अब भावना की चर्चा अपन और करेंगे, अभी डिटेल में पूरा 225 है, वो अपन करेंगे भावना की चर्चा, इसलिए अभी अपन विस्तार से नहीं करेंगे। देखो, 225 पृष्ठों में इस अधिकार का विस्तृत विवेचन करने के उपरांत भी उनका मन भरा नहीं। यद्यपि और बहुत कुछ लिखने की भावना उनके हृदय में थी, तथापि स्वास्थ्य की शिथिलता के कारण उन्हें अपनी भावना को बलात् संयमित करना पड़ा, जैसा कि इसी अधिकार के अंत में वे स्वयं लिखते हैं। बोले लिखने का तो बहुत भाव था, 225 पेजेस लिख चुके थे भावना अधिकार के, 225, और भी था भाव। लेकिन फिर ये था कि भाई स्वास्थ्य की शिथिलता थी, स्वास्थ्य ठीक नहीं था, हेल्थ इश्यूज थे,
उन्होंने कहा अब यहीं पे इसको रोको, क्योंकि आगे दो अधिकार और लिखने थे ना, वो बचे हुए थे समंत भद्राचार्य के, तो वो अधिकार फिनिश करने थे। तो वो फिनिश करे, तो सातवां आठवां अधिकार लिखा। अब यहाँ अनेकांत भावना और समय सार आदि भावना वर्णन करी चाहिए, परंतु आयु काय का अब शिथिल पनाते ठिकाना नहीं, ताते सूत्रकार का कहिया कहना कथन को समेटना उचित विचारी मूल ग्रंथ का कथन लिखिए हैं। बोले समय सार आदि अनेकांत आदि भावना लिखना चाहते थे, पर क्या हुआ कि भाई आयु का ठिकाना नहीं था, शरीर शिथिल पड़ रहा था, तो उन्होंने सोचा कि अब मुझे मूल ग्रंथ पे आ जाना चाहिए, उसको फिनिश करना है। उक्त कथन से स्पष्ट प्रतीत होता है कि वे ग्रंथ रचना के समय में ही स्वास्थ्य की शिथिलता अनुभव करने लगे थे। समता भाव के धनिक पंडित श्री सदाशिव दास जी की वैराग्य से सराबोर वचनिका जीवन शोधन के लिए परमा परमामृत है। तो बोले वो उस समय, ये इससे पता लगता है कि उस समय जब वो लिख रहे थे इस शास्त्र को, तो उस समय उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, है ना। तो ये इससे पता लगता, और ये उनका आखिरी शास्त्र था, इसके बाद उन्होंने कुछ भी नहीं लिखा, है ना। जो भी कुछ था इसके बाद छोड़ दिया था, और फिर सल्लेखना लेके समाधि मरण पूर्वक देह त्याग दिया था। मयूर जी, मालूम है हाँ, कि कितने उसकी हाउ हाउ ओल्ड ही वाज व्हेन ही डाइड, डू वी नो? ये एग्जैक्ट 68, अभी देखो यहाँ पे आया था कि 68 वर्ष की उम्र में उनकी ये 68 के थे जब उनकी ये ग्रंथ पूरा अच्छा हुआ अच्छा था। अब उसके अच्छा बाद जितना थोड़ा बहुत होगा, एक आध साल और हुए होंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, थैंक यू। हाँ, मतलब अंडर 70 थे जब ही पास्ड अवे, हम्म। है ना। ही पास्ड अवे अंडर 70, ऐसा है। ओके। देखो उनके हृदय में समय सार की कितनी महिमा थी, यह बात उनके निम्नलिखित प्रशस्ति वाक्य में प्रकट है। समय सार की तो देखो सबको महिमा है, खूब महिमा है, उनको भी थी। तो देखो समय सार गुण कहन को शक्त न सुर गुरु होय, ताको शरण सदा रहो रागाधिक मल धोय। समय सार गुण कहन को शक्त न सुर गुरु होय, मतलब समय सार क्या है? परमागम शास्त्र। समय, अब देखो एक तो समय सार एक ग्रंथ है, हम्म, एक तो समय सार एक ग्रंथ है कुंद कुंदाचार्य देव द्वारा। अब उस समय सार में समय सार क्या है? आत्मा। आत्मा। हाँ, समय के बहुत अर्थ हैं, समय के बहुत अर्थ हैं। समय मतलब छह द्रव्य, है ना। समय मतलब आत्मा। अब उस समय सार मतलब इधर हमको समय सार, एक तो समय सार जो पुस्तक है, जो ग्रंथ है वो भी है, और एक समय सार इसमें लेना है हमारा आत्मा। हम्म समय सार हमारा आत्मा। तो बोले उस समय सार गुण कहन को शक्त न सुरगुरु होए। हम्म, इस समय सार का गुणगान करने में शक्त मतलब शक्ति सुरगुरु की भी नहीं है। सुरगुरु मतलब देवताओं के गुरु। देवताओं के गुरु कौन है? हाँ, भगवान परमेश्वर। नहीं 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 नहीं, देवताओं देवताओं के के गुरु गुरु कौन है? बृहस्पति। 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 बृहस्पति हैं। या अपन ने अभी पढ़ा था कि नहीं आपने, इसमें बृहस्पति। भक्तांबर में। राइट। हम्म सुरगुरु है प्रथमोपि। कौन सा है? चौथे नंबर का है, तीसरे नंबर, चौथे नंबर का है। तो क्या है उसमें? सुरगुरु मतलब कौन? सुर मतलब कौन होते हैं? देव, और कौन उनके सी गुरु। गाथा में आते हैं? भक्तामर की कौन सी गाथा में आते हैं? आई थिंक चौथे बृहस्पति नंबर का की तो है, नाम मेरे को नहीं एग्जैक्ट आता। याद नहीं। चौथी। हाँ, देखना आप लोग। तो अच्छा क्या अच्छा। सुरगुरु मतलब क्या है? सुरगुरु मतलब देवताओं के गुरु। देवताओं के गुरु कौन? बृहस्पति। बृहस्पति। अपने यहाँ जो है ना, सोमवार, मंगलवार, हाँ, फिर क्या बुधवार है? बृहस्पतिवार। बुधवार, और फिर बृहस्पति। चौथा है ना। हाँ,
तो तो क्या है कि सुरगुरु, सुरगुरु मतलब देवताओं के गुरु। तो देवताओं के गुरु बृहस्पति कहलाते हैं। उनको बोलते हैं कि वो जो देवताओं के गुरु हैं उनको सब कुछ आता है, सब कुछ नॉलेज है, सब कुछ आता है ना। उनको बृहस्पति बोला जाता है। ने बृहस्पतिवार होता है ना, उसको गुरुवार भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? हाँ, गुरुवार इसीलिए। बृहस्पतिवार और गुरुवार एक ही चीज है। तो हाँ। क्योंकि बृहस्पति जो है वो देवताओं के गुरु हैं, तो इसलिए उसको गुरुवार भी बोला जाता है। Hmm. Hmm. बृहस्पतिवार और गुरुवार, हम्म। है ना। तो वो Right. एक ही चीज हो गई। इसलिए बोलते हैं कि वो बृहस्पतिवार गुरुवार सिनोनिम है। तो यहाँ बोला कि शक्त न सुरगुरु होए। शक्त न सुरगुरु होए मतलब जो सुरगुरु हैं उनके पास भी शक्ति नहीं है इस समय सार का गुणगान करने की। हम्म। इस आत्मा रूपी समय सार का गुणगान करने की शक्ति सुरगुरु में भी नहीं है। ताको शरण सदा रहो, रागादिक मल धोए। और ये जो समय सार है, वास्तव में जो समय सार कुंद कुंदाचार्य का भी है। और ये जो समय सार, क्योंकि कुंद कुंदाचार्य का समय सार क्या बताता है? वो समय सार बताता है कि ये समय सार नहीं है, समय सार तो ये है। हमारे अंदर जो विद्यमान आत्मा। जो जीव द्रव्य है, जो आत्मा है, वो समय सार है। हम्म। तो बोले ताको शरण सदा रहो, रागादिक मल धोए। मतलब अगर हम इसकी समय सार की शरण सदा रहेगी तो क्या होगा? हमारे रागादिक मल, ये जो गंदगी है वो सब धुल जाएगी। देखो, यदि समय सार भावना भी लिखी जाती तो उसमें मुमुक्षु समाज का को नया प्रमेय मिल सकता था, परंतु हमारे दुर्भाग्य से उनकी ये भावना अपूर्ण रह गई Hmm. है। नई बात हमको सुनने मिलती, पढ़ने देखने मिलती, समझने मिलती, पर हमारा दुर्भाग्य कि वो लिख नहीं पाए, है ना। भावना तो थी उनकी लिखने की, समय सार भावना। यह उनके जीवन की अंतिम रचना है। 68 वर्ष की उम्र में यह कृति पूर्ण हुई है। इसमें उनके जीवन का सार आया है। अत्यंत विगलित हृदय से उन्होंने इस ग्रंथ की टीका की है। यह टीका विक्रम संवत 1820 में पूर्ण हुई। इसके बाद वे अधिक से अधिक 2 वर्ष तक ही जीवित रहे। तो देखो, अधिक से वही 70, मैंने कहा 70 के हम्म। आसपास, हम्म। है ना। ही बराबर। पास अवे अराउंड 70, है ना। अधिक अधिक से अधिक बताया तो हो सकता है कि उसके बीच में जब भी हम्म। 70 और लेस देन 70, है ना। अंतिम प्रशस्ति में कुछ अत्यधिक महत्वपूर्ण छंद द्रष्टव्य हैं। अब ये कुछ छंद हैं, अपन पढ़ते हैं, है ना। हे जिनवाणी भगवती, भुक्ति मुक्ति दातार, तेरे सेवन ते रहे सुखमय नित्य नित अविकार। हे जिनवाणी भगवती, हे जिनवाणी देवी। हम्म। हे जिनवाणी देवी वो कैसी हैं? भुक्ति मुक्ति दातार, है ना। भुक्ति मतलब भोग मोह को भी देने वाली है और मुक्ति और को। मुक्त भी कराने वाली है। अब ये बोले, ये कैसे हुए कि भोग को भी देंगी और मुक्त भी करेंगी? ऐसे कैसे? दोनों कैसे हो सकते हैं? भोगों से छुटाना, मोक्ष दे रहे। देखो, दोनों 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 इसका अर्थ दो प्रकार से अर्थ निकलेगा। जिनवाणी भगवती है जिनवाणी देवी, आप भोगों को भी देने वाली हो और मुझे मुक्त भी कराने वाली हो। अब ये भोग कौन से? तो बोले, मुझे आत्मा का भोग कराने वाली हो। हे जिनवाणी देवी, आप कैसी हो? मुझे मेरे आत्मा का भोग कराने वाली हो और मुझे मुक्ति का मार्ग भी बतलाने वाली हो। दोनों। फिर एक और अर्थ क्या निकलेगा कि अगर मुक्ति तो देती है जिनवाणी, पर अगर मुक्ति नहीं भी हुई तो क्या होगा? आप भाई देवगति में जाओगे। देवगति में क्या है? भोगों की प्रधानता है। तो देवगति के भोगों को भी प्राप्त कराने वाली है। जब तक मोक्ष नहीं हो रहा है, फिर देवगति से आके फिर मनुष्य बनोगे, फिर मोक्ष चले जाओगे। तो जब तक बीच में अगर मान लो मोक्ष नहीं भी हुआ, तो बीच में स्वर्ग वगैरह जाओगे। भोग भूमि में जन्म लोगे, या कहीं ऐसा ऐसा होगा कि काफी पुण्य का संचय करोगे, राजा के किसी के उसके पुत्र होगे, राजकुमार होगे। तो क्या होगा? तो भुक्ति मुक्ति दाता है, वैसे भी भोगों को देगी
वो मुक्ति को भी देगी, Right. है ना। तो दो अर्थ, तेरे सेवन ते रहे सुख में नित अविकार, और जो आपकी सेवा करेगा, जिनवाणी की सेवा करेगा। सेवा मतलब क्या है? सेवा क्या है? सेवा मतलब क्या? उसकी धूल वूल साफ करना या उसके जिनवाणी को दबाना? क्या करना है? सेवा मतलब क्या है? जी, पालन उसका। रीड एंड अंडरस्टैंड, वो सेवा है। वो सेवा है। पढ़ना, समझना, विचार करना, वो सेवा है। तो तेरे सेवन ते रहे सुख में नित अविकार, जो आपकी सेवा करेगा उसको नियम से सुख की प्राप्ति होगी, बाल विकार साफ रहित सुख की प्राप्ति कुछ होगी। ऐसा लगता रहा। ऐसा सुख जिसमें किसी भी प्रकार का कोई विकार नहीं हो, वैसे सुख की प्राप्ति होगी। दुख दारिद्र जानियो नहीं, चाह न लगी लगार, उज्ज्वल यशमय विस्तृयो, यो तेरो उपकार। हम्म। दुख दारिद्र जानियो नहीं, जो जिनवाणी पड़ता है वो क्या है? उसको किसी प्रकार का दुख और दरिद्रीपना नहीं होता। दरिद्रीपना मतलब समझे, गरीबी। उसको नहीं होती। वो उस अगर हो भी गई तो उसका उसका चित्त तो जिनवाणी में लगा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मेरे पास चार पैसे कम है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दुख दारिद्र्य जानो नहीं, चाह न लगी लगार, किसी प्रकार की कोई चाह नहीं है। लगार मतलब समझते हो? लगार मतलब ऐसा होता है कि जैसे कोई कोई चीज बनी हो ना, जैसे मान लो हलवा बना हो। हाँ, डिजायर है, पर वो कैसा डिजायर है कि जैसे आपने घर में हलवा बना हो, तो हलवा बना हो तो वो आपने पहले तो सब कुछ हलवा मान लो कि निकाल के किसी बर्तन में रख दिया, पर वो जो थोड़ा बहुत उसमें लगा भी हुआ हो ना, चिपका हुआ, तो वो चिपका हुआ भी वो छूट ना जाए, वो लगार कहलाती है। कि कहीं से एक ये दाना दिख रहा है मुझे, उसको भी निकाल लूं, वो लगार होती है ना। तो अब हमारी इच्छाएं कैसी हैं कि कुछ कहीं छूट नहीं जाए कोई एक चीज, किसी भी प्रकार का। ये पंचेंद्रियों के विषयों की लगार कैसी है कि वो एक चीज कहीं से छूट नहीं जाए। किसी हम देखते ना किसी को विषय भोगते हुए, अब मेरे को भी इस विषय को भोगना है। हम किसी के यहाँ कोई सामान देख के आए, है ना, किसी ने नया रोटी मैटिक लिया है, तो क्या हुआ, घर पे आए, अरे उनके यहाँ तो रोटी मैटिक है भाई, रोटी बन रही है अब, तो हमें भी लेनी है मशीन। कैसी कोई चीज छूट नहीं जाए, देखा देखी। हम्म, वो लगार कहलाती। कोई भी छोटी सी चीज हो, कोई नया हमने बक्कल देखा, बक्कल भी कह लो बहुत सुंदर था, लेके आए, वो कैसा है, वो सब, ये सब लगार है, ये सब लगार कहलाती है। तो चाह न लगी लगार, उज्जवल यशमय विस्तरेयो, यो तेरो उपकार। बोले जो जिनवाणी पढ़ता है उसका कैसा है? उसका यश, अपने आप। क्योंकि क्या है, जिनवाणी पढ़ता है तो उसका ज्ञान बढ़ता है। ज्ञान बढ़ता है तो लोग आके उसको कैसे करते हैं, उसको बोलते हैं अरे ये तो साहब धर्मात्मा है, ये तो बहुत ज्ञानी है। तो उसका वैसे ही अपने आप यश का विस्तार होता है। करना नहीं पड़ता, अपने आप ही यश का विस्तार होता है। तो उज्जवल यशमय विस्तरेयो, यो तेरो उपकार। बोले आपके उपकार से अपने आप ही यश फैलता है उसका। 68 वर्ष, 68 वर्ष जो आयु के बीते तुझ आधार, शेष आयु तव शरण ते, जाहूं यही मम सार। बोले 68 वर्ष मेरे बीत गए हैं, ये पंडित जी खुद अपने बारे में लिख रहे हैं, 68 ईयर्स, 68 वर्ष जो आयु के बीते तुझ आधार। बोले आपके आधार से मेरे 68 वर्ष निकल गए हैं, आपकी सेवा में, आपके आधार से मेरे 68 वर्ष, 68 वर्ष आपकी सेवा में निकल गए हैं। और अब जितनी आयु बची है, शेष आयु, वो भी मैं चाहता हूं कि आपकी शरण में निकले, बस इसी में ही सार है ना। जितने भव तितने रहो, जैन धर्म अम्लान, जिनवर धर्म बिन बिना जुमम, अन्य नहीं कल्याण। बोले जितने भी धर्म, अब जितने भी भाव बचे हैं मेरे,
इस भव के बाद जितने भी भव बचे हैं, मैं चाहता हूं कि मेरा जन्म इस जैन धर्म में हो, जैन कुल में मेरा जन्म हो। हम्म। और जिनवर धर्म बिनाजु मम अन्य नहीं कल्याण। बोले अगर जैन धर्म के अलावा कहीं पे भी किसी भी धर्म में कल्याण नहीं है, कहीं पे भी कल्याण नहीं है, सिर्फ जैन धर्म में ही कल्याण है। आप देखो ना दूसरे धर्मों की कैसी हालत है, आप देखोगे तो आप विचार करोगे क्या क्या नहीं करता है जीव, धर्म के नाम पे क्या क्या नहीं करता है। आपने कभी विचार करा दूसरों के धर्मों के फेस्टिवल कैसे होते हैं? दूसरों के धर्मों के सारे फेस्टिवल राग को बढ़ाने वाले होते हैं, और हमारे धर्म के फेस्टिवल कैसे होते हैं? जिन धर्म के वीतरागता को बढ़ाने वाले होते हैं। हमारे दस दस जो 10 लक्षण होते हैं, तो 10 लक्षण में क्या होता है? हाँ, राग द्वेष का पोषण थोड़ी है वहां। दूसरों के धर्म में कैसा है? राग द्वेष का पोषण है। ये बनाओ, वो बनाओ, पटाखे फोड़ो, लाइट जलाओ, ये करो, वो करो। यार हमारे यहाँ कैसा है कि भाई इंद्रियों को कंट्रोल में करो। अपनी आत्मा में स्थिर हो। अपनी आत्म श्रद्धान के प्रति पुरुषार्थ को बढ़ाओ। ज्ञान के प्रति, आत्मज्ञान के प्रति पुरुषार्थ लगाओ। ऐसा काम है, और उधर उल्टा है। सारा काम उल्टा है, पूरा दिशा ही उल्टी है। देखो, जिनवाणी सो वीनती मरण वेदना रोक, आराधन के शरण ते देहु मुझे परलोक। जिनवाणी से इतनी विनती करता हूं कि मेरी मरण समय वेदना ना हो, और आपकी आराधना करते करते मैं परलोक में जाऊं। बाल मरण अज्ञानते करें जू अपरंपार, अब आराधन शरणते मरण हो अविकार। बोले ये बाल मरण है ना, बाल मरण मतलब समझे? बाल मरण मतलब अज्ञानता का मरण। बोले अज्ञानता का मरण तो मैंने अनंतों बार करा है, वो बाल मरण कहलाता है। आज तक समाधि मरण नहीं करा है ना। बाल मरण तो मैंने अनंत बार करा है। बाल मरण अज्ञानते करुण जो अपरंपार, अब आराधन शरण ते मरण हूं अविकार। बोले अब आपकी शरण में आया हूं, अब समाधि मरण पूर्वक मैं मरण करूंगा। और इस भाव को कल्याणकारी करूंगा। हरि अनीति कुमरण हरो, करो जो ज्ञान अखंड, मोको नित भूषित करो, शास्त्र जो रत्न करण। बोले अनीति हरो मेरी, जो भी जगत की अनीति है वो हरो, कुमरण हरो, और करो जो ज्ञान अखंड। मेरा जो ज्ञान है जो खंड खंड हो रहा था। हमारा ज्ञान कैसा है? हमारा ज्ञान एक समय में एक वस्तु को जानता है। हमारा ज्ञान कैसा है? एक समय में एक वस्तु को जानता है। और भगवान का कैसा है? भगवान का ज्ञान अखंड है। वो एक समय में जगत की सारी वस्तुओं को जानते हैं। भले ही हमको लग रहा है कि हम एक समय में बहुत सारी वस्तुओं को जान रहे हैं, देख रहे हैं, पर ऐसा होता नहीं है। एक समय में एक ही वस्तु, वो तो इतनी सारी पर्याय एक साथ स्टिच हो जाती ना, तो हमको लगता है जैसे मूवी कैमरा कैसे चलता है, एक समय में एक फोटो ही खींचता है। तो एक फोटो पर वो जब एक साथ फास्ट स्पीड से चलता है तो हमको क्या लगता है कि चीजें मूव हो रही हैं, पर वो कैसा है? वो एक समय में तो एक फोटो है। तो ऐसे ही जो है हमारा ज्ञान कैसा है? खंड खंड है। वो एक समय में एक ही वस्तु को जानता है। लेकिन जो भगवान का है वो अखंड है, एक समय में सारी वस्तुओं को जानता है। तो बोले करूं जो ज्ञान अखंड, तो मेरा ज्ञान कैसा हो? अखंड हो जाए, भगवान जैसा ज्ञान हो जाए। मोकु नित भूषित करो, शास्त्र जो रत्न करण। और मेरे द्वारा जो शास्त्र लिखा गया है, रत्नकरण श्रावकाचार्य, वो कैसा हो? वो भूषित हो, जगत में फैले, वो जगत में उसकी ख्याति फैले, है ना, लोग उसको पढ़ें और अपने ज्ञान को अखंड करें, ऐसी भावना वो भाते हैं। है ना, देखो बस ये 2 लाइन पढ़ के, है ना,
देखो, उनके जीवन में कोई लौकिक अभाव नहीं रहा और उनका संपूर्ण जीवन साहित्य, आराधन, चिंतन, मरण मनन में ही बीता। अंत तब भी वे इसी अंत तक भी वे इसी में लीन रहे। उनकी इस मंगल कृति से मुमुक्षु समाज को लाभ उठाना चाहिए, ऐसी भावना के साथ विराम लेता हूँ। डॉक्टर हुकुमचंद जी भारल। और फिर पर स्वभाव पूरब उदय नीचे उद्यम काल, पक्षपात मिथ्यात्व पथ सर्वंगी शिव चाल। अब ये अर्थ अपन नेक्स्ट टाइम लेंगे, क्योंकि थोड़ा सा 5 मिनट इसमें हो जाएगा, तो ये इतना मार्क कर लो। यहाँ से चालू करेंगे और फिर शास्त्र अभ्यास की, आई थिंक शास्त्र अभ्यास के बारे में है, उपयोगिता, शास्त्र अभ्यास की उपयोगिता, वो 2 पेज हैं, वो अपन पढ़ेंगे और फिर ग्रंथ प्रारंभ हो, है ना। अच्छा, जिनवानी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है। वंदना शतवार है, वंदना शतवार है। 9वां नमोकार। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। मयूर जी, जय क्विक जिनेन्द्र। क्वेश्चन एक पूछ लूं जरा, एक हाँ, वन क्वेश्चन। पूछिए। हाँ जी, जो आपने जो बृहस्पति बोला ना कि वो देवों का गुरु, तो देवो कौन, वो जो 4 प्रकार के देवो है उसका, पवनवासी और वो ज्योतिष वो। वैमानिक देवों के गुरु बोले जाते हैं बृहस्पति, पर वो 4 प्रकार के देवों में आ जाते हैं, क्योंकि वैमानिक देव ऊपर के हैं। हाँ, तो वैमानिक देव है ना, वो पर चारे वो प्रकार देवों का एक गुरु होता है, वो उसको उनको बृहस्पति। बृहस्पति बोला, उनको बृहस्पति बोला जाता है। एक ही जीव है वो बृहस्पति, एक अब वो ऐसा सब। आता है कि एक ही गुरु बताए हैं बृहस्पति, है ना। अच्छा अब अच्छा। अब इतना मुझे और बाकी डिटेल नहीं पता कि कौन से स्वर्ग में है, कहाँ रहते हैं, उतना मुझे उनके बारे में डिटेल नहीं पता। अब वो हम्म। सारी डिटेल है, पर इतना पता अच्छा, है कि जो वैमानिक देव हैं, वैमानिक देवों के जो गुरु कहलाते हैं, वो बृहस्पति कहलाते हैं। अब और वो भी एक बृहस्पति एक के नाम एक से फेमस। वो भी ही इज वन लाइफ, लाइक एक अवतारी होते हैं। वो भी एक भवतारी होते हैं, एक है ना, अवतारी, सम्यक ओके। दृष्टि होते हैं। सम्यक दृष्टि। हाँ, अच्छा सम्यक अच्छा। दृष्टि होते हैं। मैंने हाँ, कभी नहीं सुना ये। अच्छा, थैंक यू। हाँ, हाँ। किधर मिलेगा रीड करने को, मालूम है? मैं अच्छा देख के बताऊंगा, आंटी। ओके ओके, थैंक हाँ, यू। मैं देख के बताऊंगा। जय ठीक है, जिनेन्द्र। जय थैंक जिनेन्द्र। यू। हाँ, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।